हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अब हमने भाई नाश्ता पानी कर लिया है और शाम सुबह के बज रहे हैं सभी 9। तो भाई हमारी अपनी कपड़ा बहुत अपना धो रहे हैं। तो मैं जाऊंगा आज भाई, या तो मैं अतरौली जाऊंगा या अलीगढ़ जाऊंगा, क्योंकि कल मेरे आप ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी गाड़ी की जो कॉल है वो फूक गई है और वो मुझे लेके आनी पड़ेगी। और रिप्लेस तो नहीं होगी, क्योंकि रिप्लेस करवाने से भाई रिक्स है इसमें, क्योंकि अगर हम रिप्लेस कराएंगे ना तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाएगी। ये कॉल है भाई गाड़ी की, अगर इसके बगैर गाड़ी करंट नहीं बनाती पूरा, जैसे बैटरी चार्ज होती है ना वो, ये पहले से ऑलरेडी बेकार थी, अब और ज़्यादा बेकार हो गई है। तो चलते हैं भाई अभी थोड़ी देर बाद अलीगढ़, और या तो अलीगढ़ जाएंगे या अतरौली, दोनों में से एक जगह तो जाएंगे। इसको आज ही लेके आना है। और पापा से पैसों की कहते हैं, वो मुश्किल है भाई, देंगे तो नहीं, क्योंकि बड़े भाई ने, बस ऐसी है भाई, क्या बताएं। चलो छोड़ो, पापा से बात करके देखते हैं फिर अभी। तो भाई अब चलते हैं नीचे की तरफ और पापा से इसके पैसे मांग के देखते हैं कि पापा कुछ देंगे नहीं देंगे। ये आएगी कम से कम एक 1,500 की आएगी। तो पापा आने में होंगे, पापा गए बाहर, तो उनसे कहते हैं पैसे के बारे में, और देखो वो क्या कहते हैं। वैसे तो गाली पकड़ेंगे भाई 100%। चलते हैं भी देखते हैं। मैं अभी पापा से पैसे मांग रहा था, पापा बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं। भाई मेरे पास कहाँ से पैसे आ गए, मैं खुद तो कुछ कमाया नहीं रहा, मैं तो अपने बड़े भाई के टुकड़ों पर पल रहा हूँ, तो मैं कहाँ से पैसे दूंगा भाई। अम्मी बताओ ना, पापा से कहो ना। गाड़ी तो वो भी चलाए, मैं थोड़ी चलाऊंगा गाड़ी। पापा से कहते थे, देखो पापा पापा देखो मैं बोलते हैं यहाँ पे कहाँ पैसा ये हुए। वो मेरे थोड़ा स्टॉक पर जमा है, वो थोड़ा बाद में मिलेंगे। अभी तो मैं लेके आऊंगा ना। वो आखिर वो गाड़ी बेकार हो गई बिल्कुल। अगर देखो तो क्या मांगता हूँ, गाड़ी देख लियो। अगर मैंने गाड़ी संभलवाई सुन लेता हूँ, देख लियो। तीन तो पहुंच जाएगा वहाँ पे। तो ये भाई बाबा दे दो, चलो 500 रुपये दे दो, ज़्यादा मत दो, ठीक है। 400 में का 600 में कहाँ से लेके आऊंगा भाई। 1200 रुपये की आएगी, पापा कह रहे हैं 400 रुपये देंगे। 400 में कहाँ तो आएगी वो। पापा ने भाई 600 रुपये दे दिए और 400 रुपये मैं अपने पास लेके अपनी कहीं पैसा पापा में रहेगा। 600 रुपये देने भाई। चलते हैं वो अपनी इसको लेके, उसको अतरौली लेके जाएंगे। अलीगढ़ नहीं जा रहे, फिर जाएंगे अतरौली अब, क्योंकि अतरौली मुझे पास पड़ जाएगा यहाँ से। तो चलते हैं फिर भाई, अब चलते हैं, या तो अतरौली जाएंगे या फिर जाएंगे अलीगढ़। देखते हैं इन दोनों से कौन सी जगह जाते हैं। अब चलते हैं, मैं हूँ अभी चाटन में, अब चलते हैं दुराई की तरफ। पहले जाना पड़ेगा मुझे रिंकू भैया के पास, और उनसे पूछनी पड़ेगी कि बेस्ट चीज़ कहाँ से मिलती है, या अतरौली से अलीगढ़ से, दोनों जगह से। अब उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो मिस्त्री हैं भाई, बेस्ट चीज़ वही बताएंगे। तो मैं लेके चलता हूँ पुरानी वाली को, क्योंकि पुरानी वाली मुझे दिखानी पड़ेगी कि इस टाइप की है। तो भाई ने बताया है कि अलीगढ़ से चले, अलीगढ़ से बेस्ट मिलेगी पुराने बस स्टैंड। तो अब यहाँ पे वेट करते हैं फिर बस कितनी देर में आती है, उसके बाद निकलते हैं फिर अलीगढ़ की तरफ। तो भाई फाइनली मैं बस में बैठ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ तरफ। गुवाहाटी से मुझे जाना पड़ेगा फिर पुरानी बस स्टैंड की तरफ। तो चलते हैं और वहाँ तो सीट को लेकर आते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ गुवाहाटी। तो यहाँ से मुझे अब ट्रेन पकड़नी पड़ेगी आगे जाके, उधर की साइड पुराने बस स्टैंड। तो चलते हैं फिर पुराने बस स्टैंड। तो भाई ये है क्वारसी का फ्लाईओवर, और ये बनना है सीधा से हरदोगंज के लिए। तो यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा रश रहता है इस टाइम। भाई यहाँ पे इतना ज्यादा रश रहता है ना, जब साला आदमी खड़ा हो जाए ना तो कान सुनाई नहीं आता। देखो कितना ज्यादा रश है, देखो सारी तरफ देख रहे हो। तो अब मुझे भाई ट्रेन देखनी पड़ेगी पुराने बस स्टैंड के लिए। देखते हैं फिर चलते हैं वहां पर। भाई फाइनली हम ऑटो में बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं पुराने बस स्टैंड की तरफ। चलते हैं फिर। भाई फाइनली हम आ चुके हैं अभी रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से मुझे फुल पार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं आपको पुराने स्टेशन छोड़ूंगा, पर वो अपनी सवारी को फैमिली की वजह से वो मुझे यही बता दिया। तो उन्होंने इतने प्यार से बोला कि भाई चले जाओ अपने आप, मतलब पुल पार कर लो, इसलिए मैं खुद आ गया। तो अब चलते हैं फिर पुल पार करके फले तरफ। तो भाई पुल को पार करके मुझे फले तरफ जाना पड़ेगा, वहीं पर है वो पुराना बस स्टैंड, और
मार्केट काफी बड़ी किसी से क्योंकि मुझे पता नहीं है मार्केट कहाँ पर है। फाइनली हम मार्केट में आ चुके हैं। अब दुकान में देखते हैं कौन सी दुकानें मिलते हैं और उनसे पूछते हैं फिर इसके बारे में। पूरी मार्केट देख रहे हो ना, ये पूरी मार्केट ही ऑटो पार्ट्स में मिलते हैं ना, उसी की बनी है। चलो चलते हैं। अब एक बार दुकान पूछा था वहाँ तो मुझे मिला नहीं, अब दूसरी दुकानें पूछते हैं फिर। तो भाई 7-8 दुकान घूमने के बाद फाइनली हमें कॉल मिल चुकी है अपनी। तो अब चलते हैं अपनी घर की तरफ, यहाँ से ट्रे पकड़ते हैं फिर क्वार्सी चलते हैं। यहाँ पे मैं प्राणवत स्टेशन पर आया हूँ ना, तो यहाँ पे क्वार्सी के लिए बहुत कम ट्रेन जाती है। यहाँ से अगर मैं रेलवे स्टेशन जाता तो फ़ायदा रहता क्योंकि वहाँ से सारी ट्रेन क्वार्सी के लिए जाती हैं। यहाँ से कुछ अलग अलग जगह मिलती हैं। अब देखते हैं, बहुत दिन से खड़ा हुआ अभी तो ट्रेन मिली नहीं है और आज तो गर्मी को अच्छी खासी पड़ रही है। ऐसा भी नहीं है सूरज को बचा कर निकल रहा है। तो देखते हैं अभी तो ट्रेन मिलती है फिर चलते हैं क्वार्सी की तरफ। ये हैं क्वार्सी पर और अब चलते हैं अपनी बस में बैठकर पाहु घर की तरफ। सबसे पहली बात भाई, जो मैं स्टैंड से अपनी वीडियो बना रहा था ना, वो साला टूट ही गया है। अरे इतने पूरे दिन चल रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता कि जो भी काम होता था ऑनलाइन होता है। कल 4000 का यूनिट लग गया, अब ये पूरा स्टैंड ही टूट गया। अब स्टैंड ही टूटना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, बता नहीं सकता भाई। बात हमारी निकल चुकी है क्वार्सी से। अब क्वार्सी से लेके वहां तक ये धीरे धीरे जाएगी कि यहाँ पे इस वाले रास्ते में बहुत ज्यादा रश होता है। जैसे यहाँ से निकलेगी उसके बाद स्पीड निकलेगी। वो जो लाया था तो मैंने दे दिया है और इनके मैंने बोल दिया कि शाम को 4 बजे आना, तो 4 बजे गाड़ी ठीक करवाते हैं। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। जब तक हम थोड़ी बेलपुरी वगैरह मारा है अपनी लिए और नवीद भाई भी हमारे साथ। चलते हैं फिर बेलपुरी खा के अपने घर की तरफ। फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर और हमारी बिल्ली देखो भाई किस तरीके से लेटी है। इसको कोई काम वगैरह है नहीं, सब अपने मज़े करती है। वैसा देख रहे हो, सो रही है मस्त एकदम। मेरा फ़ोन हो चुका है बिल्कुल डेथ, मतलब इसमें 20% बैटरी बची है। तो पहले इसको चार्ज कर लेते हैं और फिर इसके बाद अपने ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। मैं तो खूबसूरत हूँ भाई, मुझे लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ भाई। देखो मेरे गाल कितने पैंट सिनकी से हैं। बस थोड़ा दांतों से दिक्कत हो रही है भाई, दांत मेरे थोड़े बड़े बड़े हैं, इसके दिक्कत हो रही है मुझे। नहीं भाई मैं हैंडसम तो हूँ, ये देखो। और हरे वगैरह काटने जा रहा था भाई साहब, ये समझ लो 4-5 दिन से इतना बुरा दिन चल रहा है कि इसमें अब खराबी आ गई है हल्की सी। मतलब ये समझ लो कि अगर थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाए ना तो भाई साहब ज़िंदगी झंड बनी पड़ी है। और साइकिल देखो, साइकिल में दिक्कत आ गई है भाई। साइकिल समझते हैं अब टायर में लग रही है गिट्टी, अब उसको कैसे संभालूं यार समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई बता नहीं सकता, इतनी बुरी ज़िंदगी चल रही है बस पूछो मत। हम आ चुके हैं अपने खेत पर और खेत पर हमें कौन मिला है? एराज भाई बरसी काट रहा था। एराज ने अपनी बरसी काट ली है, अब वो मेरे लिए रुक गया है। जल्दी से बरसी काटते हैं फिर एराज के संग चलते हैं। तो भाई अज्जू काटने में लगा पड़ा है एराज, और मैंने भी काट दिया फिर थोड़ी सी। तो भाई इतने से देखो, इतने से पे काटनी आती भाई। तुम कहते हो गाँव के बच्चों को कुछ नहीं आता, इस पर इतने से पे काटने आती है वो ये हरी है। और मुझ पर ढंग से कटती नहीं है, इसको आती है सही तरीके से। देखो कितनी जल्दी काट रहा, देखो देख रहे हो, देख लो कितनी जल्दी काटा था हरी। अब मस्त काट रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो भाई फाइनली ट्रे वगैरह काटना है। अज्जू आगे जा रहा है, मैं पीछे हूँ। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। और आज एक कांड और हो गया कि हमारे पापा के ना 8000 रुपये गिर गए। अब पता नहीं कहाँ गिर गए, कैसे गिर गए, ये मुझे नहीं पता, पर पापा भाई बहुत ज़्यादा सैड है। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भाई मैं ना कमा रहा ना कुछ कर रहा, तो इसलिए मैं भी नहीं दे सकता। पर एक दिन ऐसा लाऊंगा, तुम्हारी कसम भाई झूठ नहीं बोल रहा, फ्रंट कैमरे के सामने कह के दे रहा हूँ। एक दिन ऐसा लाऊंगा क्या उन्हें प्राउड फील करा के दिखाऊंगा। लिख के ले लो, एक दिन ऐसा लाऊंगा प्राउड फील करा के लेके जाऊँगा भाई इन्होंने, और यहाँ से निकाल के ले जाऊँगा। मैं आ चुका हूँ अपने घर और अब चलते हैं भाई रिंकू भैया के पास, उनसे गाड़ी संभलवाने। क्योंकि उन्होंने मुझे 4 बजे की बोल दी थी कि 4 बजे आ जाइयो, 4 बजे मैं ठीक कर दूंगा। तो अब बज रहे हैं 5:30, तो चलो चलते हैं फिर रिंकू भैया के पास। के बिल्कुल हमारी ओके। और अब हम जा रहे हैं, सानू और भाई, मैं और सानू भाई जा रहे हैं हम पीतमपुर। तो गाड़ी तो भाई एकदम मस्त चल रही है, मैंने रिंकू भाई दुकान से अभी उठाई है जस्ट। तो अब चलते हैं भाई पीतमपुर। सानू भाई जा रहे हैं पीतमपुर। सानू भाई आपका क्या काम है वहाँ पर? सानू भाई ले रहे हैं मजे, सानू भाई ले रहे हैं भाई फुल मजे जिंदगी के, सानू भाई ले रहे हैं मजे। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर। गाड़ी हमारी एकदम ओके है, रिंकू भैया ने एकदम ओके कर दी है। तो अब इसको धोते हैं
थोड़ा बहुत इस चीज़ गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इसको साफ करते हैं फिर जल्दी से। और क्योंकि कल मुझे जाना पड़ेगा नूरपुर शादी में, तो कल मैं आपको एक सबसे गेस्ट अच्छे लोग से मिलाता हूँ, बढ़िया। अब चला रहे हैं मैं अपनी चक्की। चक्की हमारी रेडी है भाई, चल रही है। और ये चक्की मुझे चलानी पड़ेगी 11:30 बजे से 11-12 बजे तक हमारी चक्की बंद हो पाएगी। कट्टे इतने सारे हैं, ये है पिसने के लिए, तो इससे हमारा पूरा घर पता चलता है। और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। इस चक्की ने हमारा बहुत सारा दिया है। जब हमारे पास एक वक्त का खाना नहीं खाना, तब इस चक्की ने हमें वही खाना दिया था। हमारे घर से भाई वो सब्जी टाइम से नहीं मिलती थी। ये वो वक्त था हमारे घर कि जब हमारे घर में एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी ढंग से। यही चक्की भाई, इसने हमें बहुत सारा दिया भाई, बहुत सारा। इसका मैं जिंदगी में सारा वो ये तो रहूंगा। बहुत वो दिया आपने भाई। अभी इसको चलाते हैं और 11:30 सब। तो भाई अब बज रहा है 11:15 और चक्की भी बंद कर दिए। चक्की वाले पत्ता बचा दिए, सारे मैंने पीस दिए। और मेरी हालत देख सकते हो किस तरीके से बनी पड़ी है, बहुत बना पड़ा हूँ। अब मुझे भाई मुँह हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे सो जाऊँगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो अब एडिटिंग करूँगा, क्योंकि भाई 11:30 बज रहे हैं, तो मुझे वो 12-1 बज जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पर एडिटिंग करनी पड़ेगी भाई, मुझे 2 बजे अपनी ब्लॉग डालनी है ना, इसलिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में भाई, जब तक के लिए बाय बाय।